हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद साहब। सर, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपके जैसे भारत के महान योद्धा से मेरा मिलने का सौभाग्य है और आप भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं जी। और आप जैसे योद्धाओं के कारण ही देश सुरक्षित था, है और रहेगा। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपका शुभ नाम क्या है, परिचय दीजिए अपना। विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह जी। अच्छा, आपके सर पिताजी का नाम? श्री हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी जी। अच्छा सर, कब जन्म हुआ आपका? मेरा जन्म हुआ जी 15 जनवरी 1958। अच्छा, और सर आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 है जी। 3 बच्चे हैं। हाँ जी। कितने बच्चे, कितने बेटे कितनी बेटी? 2 बेटी 1 बेटा। 2 बेटी 1 बेटा है। अच्छा, जी। तो सर बेटी आपकी मैरिड है? मैरिड है ना। अच्छा, और बेटा भी आपका मैरिड है? बेटा भी मैरिड है। अच्छा, जॉब भी करते हैं आपकी बेटियां? ना, बेटियां जॉब नहीं करती। अच्छा, बेटियां आपकी हाउस वाइफ है ना? हाँ। हाउस वाइफ है। हाँ। और बेटा आपका जॉब करता है? बेटा अभी हाँ प्राइवेट जॉब करता है। अच्छा, प्राइवेट जॉब करता है बेटा। तो किस अच्छा, प्राइवेट जॉब करता है। बीटीसी वगैरह करा रखी है, टेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, कोई मैटर नहीं। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय सेना को आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 19 अप्रैल 1977 में ज्वाइन किया। अच्छा, 77 में आपने ज्वाइन किया जी। तो सर, सेना में जाने की प्रेरणा आपको किसने दी? सेना में जाने की प्रेरणा तो देखने से हुई, हमारे बड़े भाई साहब थे। अच्छा अच्छा। तो सबसे आकर्षित उसमें एक चीज होती है जो कि ये यूनिफॉर्म होती है। अच्छा, और मैं उनके साथ भी रहा था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ का जो डिसिप्लिन, जिसे ड्रिल कहते थे, हाँ, वो जो ड्रिल है, ड्रेस है, वहाँ का जो डिसिप्लिन है, उसको देख करके जो सिविलियन बच्चे हमारे जैसे होते हैं वो आकर्षित होते हैं। अच्छा, इसलिए सेना में जाने की, देश सेवा करने की उनकी जो इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। बहुत अच्छा। और वो जाने की कोशिश। अच्छा सर, आपके पिताजी भी भारतीय सेना में सेवा करते थे? मेरे पिताजी किसान थे। अच्छा, उन्होंने बहुत मेहनत से आपको पाला? जी। अच्छा, और अभी आपके पिताजी हैं? नहीं। अच्छा, पिताजी नहीं है? नहीं, माताजी भी नहीं है। अच्छा, माताजी भी नहीं है। अच्छा सर, जैसे भारतीय सेना में जब आपने सेवाएं देनी शुरू करी जी, तो क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि भाई मैं कहाँ आ गया, ये मुझे किधर आ गया, या कोई समस्या आपके सामने पेश आई? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। वहाँ पे जब हम नए भर्ती सेंटर में गए थे, अच्छा, तो वहाँ पे गए थे तो वहाँ हफ्ते या 10 दिन मानो अच्छा, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ से देश के कोने कोने से आदमी आता है, लड़के आते हैं, तो थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में जब हमारी ये ट्रेनिंग जो शुरू हो जाती है, हाँ, जो हमारा पहले बेसिक होता है, तो जो हमें बेसिक वहाँ का डिसिप्लिन ये जो सिखाया जाता है, जब उसमें चले जाते हैं तो उससे हमें देश के प्रति जो है सेवा की भावनाएं जागृत होती चली जाती। अच्छा, मतलब पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था, जो हमने यहाँ 18-19 साल 20 साल जो सिविल में रह करके जिया है, उसको भूल जाते हैं। अच्छा, एज ए मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हमारा एक दूसरा जन्म होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो जन्म की ही शिक्षा हमें वहाँ से मिलती है, और वो शिक्षा हमें ऐसी मिल जाती है उस 1.5 साल के पीरियड में ही, कि हम जब तक जिंदे रहेंगे, हम मान लीजिए हमारे देश के खिलाफ कोई बात होती है, मतलब ये होती है भाई हमारे देश में कोई भी देश हो, नाम किसी का नहीं लेता मैं, कोई भी किसी देश ने हमारे ऊपर ये आक्रमण किया है, तो हमारा आज भी पेंशन हो गए और मेरी 67 ईयर एज हो गई है। तो जब उसका समाचार हम सुनेंगे ना टीवी पे या किसी पर, तो उसमें एक ऐसा हमारे अंदर जुनून पैदा होता है, और हमारे शरीर का, मैं देश की बात करने लगा, पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। मतलब आज भी हमें वो यंग की याद आती है कि देश अगर हमें पुकारता है तो हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। मुझे आपकी बातों से समझ में ये आ रहा है कि आपके लिए देश पहले है, बाकी सब बाद में। हाँ जी, देश तो सबसे पहले। देश के लिए आज भी अपनी जान दे सकते हैं आप? बिल्कुल, आज भी देश। अब मैं बताता हूँ, देश के प्रति अगर कोई ऐसी बात होती है तो हमारा अभी शरीर का रूम जो है ना, रूम जिसको ये कह देते हैं बालों का रूम खड़ा हो जाता है, जोश, मतलब ये वृद्ध अवस्था में भी इतना मतलब जोश पैदा होता है कि हम अभी, आज हमें आदेश मिले, कोई भी आदेश मिले देश के प्रति, हमें बिल्कुल हम सब पूरा परिवार छोड़ के चले गए। बहुत बढ़िया, बहुत कोई मोह ममता नहीं है हमें, पहले बहुत अच्छी बात। तो सर, आज की युवा पीढ़ी जो है उसको आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं युवा पीढ़ी को? देखो, युवा पीढ़ी को तो हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि सबसे पहले देश, भाई देश की सुरक्षा है, देश की रक्षा है, देश सेवा है, तो वो सबसे पहली चीज है। ठीक है जी। तो हम तो उनको यही प्रेरणा देते हैं। और डिसिप्लिन सबसे पहले क्या है, सबसे अच्छा तो आपको
हुक्म पहले मानना सीखोगे। सही बात। जब आप जाओगे स्टार्टिंग में तो आप सीनियर हैं, तो मैं आप मुझे अब हुक्म मानना सीखोगे, मानना सीखूंगा। उसके बाद में जब मुझे वो ओहदा मिलेगा, मैं आगे प्रमोशन लूंगा, तो मैं मनवाना भी सीख। सबसे पहले ये होता है हुक्म मानना और मनवाना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, युवा पीढ़ी से कुछ शिकायतें हैं आपकी क्या? ना, युवा पीढ़ी से अभी शिकायतें तो हैं कि इनमें तो बहुत बुरी लतें बढ़ गई है आजकल, जो कि हमारे टाइम पर नहीं। हमारे टाइम पे तो मान लीजिए हम एक गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव में मुश्किल से होंगे तो इतनी आबादी के अंदर 2 या 3 आदमी होंगे। अच्छा। जो कि ये आजकल का जो विष पी रहे, जहर है, शराब है, गांजा है, नशे है, नशे के आदि है। पूरे गांव की जनसंख्या बेटा जनरेशन के मुताबिक 2 आदमी 3 आदमी मिल पाते। अच्छा अच्छा। और आजकल तो आप देखो हर गांव में ये चीज जो है ना, हाँ, नशाखोरी, शराब बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है। ये तो इससे तो हमारी जो ये नई जनरेशन है ये पूरी खराब हो चुकी है। हाँ, ये बात तो है। ये तो सर आपके हिसाब से ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले और मतलब उसमें को सुधार आए? हाँ सर, युवा पीढ़ी के लिए क्या प्रेरणा है? युवा पीढ़ी के लिए हमारी एक प्रेरणा है और कोशिश भी है कि इनको किसी भी तरह से नशे से दूर किया जाए और इनको अपने योगा है, जैसे वो भी अच्छी चीज है, योगा करना चाहिए, गेम्स करने चाहिए। तो इसके लिए तो मेरा तो एक ये अपना मानना है कि जो हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें एक नशा मुक्ति का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जिससे बच्चे को बचपन से ही उस चीज की शिक्षा मिले कि इसके अंदर कितनी बुराइयां, सारी बुराइयां इसकी बतानी चाहिए। देखिए, एक नशा ऐसी चीज है, एक पुराने बड़े बूढ़े कहते थे कि नशा इतनी बुरी चीज है कि एक ये शराब ही आपको, नशा शराब का हो, अफीम का हो, भांग का, कोई भी हो, नशे में ही हर गलत काम आदमी करता है। तो नशे को छोड़ने के लिए मेरा तो एक ये मानना है अपना खुद का कि जो है इसके लिए जो हमारे ये कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, प्राइमरी हैं, जूनियर हैं, जो भी हैं, इसमें एक नशा मुक्ति का सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि बच्चे को छोटे से ही उसकी बुराइयों के बारे में बताना चाहिए। अच्छा। या जैसे हमारा गांव है, देहात है, इसमें भी कोशिश की जानी चाहिए कि जैसे बुजुर्ग आदमी है, 10-20 आदमी इकट्ठे होकर उसके बारे में बच्चों पर प्रभाव डालें, बच्चों को समझाएं, तो उससे थोड़ा दूर हो सकता है। अच्छी बात। बहुत हमारी पीढ़ी बहुत ज्यादा डूब चुकी है नशे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आपकी सरकार से कुछ शिकायतें हैं क्या? देखो, सरकार से हमारी कोई शिकायत नहीं देगी, हमने देश सेवा करी है, हमें देश के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा। अभी हमें सरकार जो दे रही है वो भी अच्छा है, नहीं दे रही है वो भी अच्छा है। ठीक। पर सरकार से तो हम यही कहते हैं कि जो ये देखिए, एक चीज तो है, सरकार से तो हमारा एक निवेदन है एक्समैन होने के नाते कि ये जो 4 साल का चला है, इससे जो है अग्निवीर जो चला है, ये अग्निवीर से देश के लिए जो है ये जवान ट्रेन नहीं हो पाएंगे, उनको अच्छी ट्रेनिंग हासिल नहीं कर सकते हैं। 4 साल टोटल नौकरी के अंदर 6 महीने के अंदर वो कोई भी ट्रेनिंग नहीं ले सकते। अच्छा। तो ये एक हमारा निवेदन है। अब आगे तो सरकार माने या ना माने, बाकी हमारा कोई सरकार से नहीं, हमें तो सिर्फ देश के प्रति अपनी भावनाएं हैं, वो हमारे अंदर कूट कूट के भर जाती है और जन्म ही हमारा दूसरा होता है वहां जाकर। अच्छा सर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने किसी युद्ध में हिस्सा लिया, किसी युद्ध में भाग लिया? हमारे टाइम पर कोई युद्ध नहीं है। अच्छा, कोई लड़ाई नहीं हुई आपके टाइम पे? ये तो ये छोटी मोटी होती रहती है। अच्छा, जैसे कारगिल हुआ था, तो कारगिल में उधर कारगिल की ही सेना इतनी काफी थी कि नीचे से या इधर दाएं बाएं से जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो वहाँ पे मौजूद थी उसी ने अपना फतेह कर लिया। अच्छा। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आज कहूँ कि आज आपके देश पर कोई खतरा है जी, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पहली प्रतिक्रिया होगी तो हमें देश के प्रति अपना जाने प्राण न्यौछावर करने के लिए बिल्कुल आज भी हम तैयार हैं और जाने के लिए तैयार। अच्छा। और हम अपने जवानों को पीछे रखेंगे, हम आगे रहने के लिए भी बहुत अच्छा सर, एक बात और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अभी तो आप जैसे सेवा से निवृत्त हो चुके हैं जी, तो सेवा से निवृत्त होके कोई आपकी जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी आई या आपने देखा कि भाई ये तो मैं एक फौज में सेवा भी करी और अब एक समस्या से मैं जूझ रहा हूँ, कोई ऐसी समस्या आई आपके सामने? देखिए, ये तो समस्याएं आदमी की चलती रहती हैं। अच्छा।
समस्याएं तो होती है, देखिए फौज में आदमी सर्विस करता है, हर आदमी अपने बच्चों को साथ में रहता है। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैंने अपनी सर्विस में अपने बच्चों को साथ नहीं रखा। अच्छा। नहीं रखा तो वो परिस्थिति के कारण नहीं रखा, या मतलब कहीं मेरी जगह ऐसी थी जहाँ उचित नहीं थी, जहाँ उचित थी तो मुझे घर पे प्रॉब्लम थी, मेरे मदर फादर थे मेरे पास में। सही बात। तो उस वजह से नहीं रखा। उसका तो कभी कभी ये होता है कि शायद मैं अपने बच्चों को साथ में रखता, वैसे मेरी बच्चों ने एजुकेशन अच्छी ली है फिर भी, लेकिन और भी अच्छी ले सकती। अच्छा। ये कभी सोचते हैं, लेकिन ये इतनी मायने नहीं रखती। अच्छा सर, आपके 2 दामाद हैं ना आपके? 2 दामाद। 2 दामाद हैं। बड़े दामाद जी क्या करते हैं आप? बड़े दामाद हैं हमारी देश सेवा में आर्मी में। अच्छा, आर्मी में, बहुत अच्छी बात है। और छोटे वाले दामाद जी आपके? छोटे दामाद भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है, वो भी कनेक्टेड आर्मी है, BHL। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके बेटे प्राइवेट जॉब करते हैं? बेटा प्राइवेट जॉब है, उसको हमने डिप्लोमा 2 दिला रखे है, योगा टीचर भी दिला रखा है, और BTC करा रखी है। अच्छा। अभी टेट नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा जी। तो सर अब आपका समय कैसे बीतता है? बस अभी समय ठीक है, पोते हैं, पोतियां हैं। 2 पोतियां हैं ना? 2 पोतियां हैं हमारी। अच्छा अच्छा। उनके साथ अपना टाइम व्यतीत हो रहा है। अच्छा, आपके दोनों पोतियों के नाम क्या है सर? एक का नाम जो है, वैसे तो जो नाम तो अलग है, लेकिन चर्चित नामों में तो बड़ी का परी है, छोटी का दृष्टि है। अच्छा। लेकिन बड़ी का शिवांगी है। अच्छा। और छोटी का तो दृष्टि है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा सर, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपकी पत्नी है जी। आपकी पत्नी ने आपकी सेवा के दौरान जी। आपको पूरा सहयोग दिया? बिल्कुल सहयोग दिया जी, उसी के ऊपर हम निश्चिंत रहते थे। अच्छा। उसने हमारे माँ बाप की, मदर फादर की भी सेवा करी। बहुत अच्छा। वो जबकि हम 5 भाई हैं, 5 में हमारे मदर फादर मेरे ही पास रहे थे। अच्छा। तो उनका जब से वो रहे और आखिर उनका मेरे ही यहाँ पे हुआ, तो उसी की वजह से प्रॉब्लम थी कि मैं उनको ले भी नहीं गया। अच्छा, तो आपकी पत्नी पर आपको बहुत गर्व है इसका मतलब? बिल्कुल। बहुत प्रेम करते हैं उनसे? हाँ जी बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी नज़र में जो सेवा करने वाले सैनिक हैं जी, उनकी पत्नियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनकी पत्नियों को तो संदेश क्या देना चाहिए जी, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नियों को तो यही है कि उनको, पत्नियों को तो ये गर्व होना चाहिए कि मेरा पति जो है देश सेवा कर रहा है, और इससे उसे अच्छा क्या मिल पाएगा। सही बात, सही बात है। उसको एक नाम मिल गया। अगर देश में अगर वो शहीद हो जाता है तो पत्नी को शहीद का दर्जा मिलता है, वो तो शहीद हो गया, लेकिन उसका जो बेनिफिट्स है, उसका जो है, तो पत्नी को भी वो शहीद का दर्जा मिलता है। अगर वो देश सेवा करके ठीक ठाक आ जाता है तो उसके लिए भी वो उसको सेवा है, तो उसको तो वो मिलता ही मिलता है। अच्छा, भारत सरकार से कोई शिकायत नहीं आपको? नहीं, भारत सरकार से कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत। और आपके यूपी सरकार से कोई शिकायत है? ना, हमें यूपी सरकार से तो हमें कुछ दे भी नहीं सकती, तो शिकायत भी नहीं है? देखिए, शिकायत यूपी सरकार से हम शिकायत करके करेंगे, यूपी सरकार तो हमें कुछ दे नहीं सकती है। अच्छा। हमें तो केंद्र सरकार ही देती है, वो भी जो है। यूपी सरकार तो जो है यहाँ पे हम सर्विस करके आगे पेंशन आई को भी अभी 20 साल होने जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन यूपी सरकार ने तो हमें राशन कार्ड भी अलाउड नहीं किए। अच्छा जी। कुछ नहीं, तो हमारे लिए कोई भी प्रदेश गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं। क्या सलाह देना चाहेंगे प्रदेश सरकार को आप? बस हम इसको सलाह क्या देना चाहेंगे, जब पहले इन्होंने दिया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। हाँ, दिया था। देखिए, सबसे जो दिया था ज्यादा, एक मैं बिरादरी का नाम नहीं लेता हूँ। हाँ। जब ये देखिए, आज जो ये हमारी जो डेड बॉडी है, ये घर पे आ रही है, आपको पता होना चाहिए कब से लागू हुआ था। जब ये माननीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री हुए थे, तो इन्होंने ये चीजें लागू की। अच्छा। ये इनका ही लागू किया हुआ है, जो कि आज हमारा परिवार इकट्ठा होकर के और सैनिक सम्मान के साथ उसका जो अंतिम संस्कार होता है ना, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। उससे पहले तो वहीं पे उसका दाह संस्कार कर दिया जाता। अच्छा। तो इन्होंने ये काम सबसे बड़ा किया। बहुत बढ़िया। बोलिए। तो आपके प्रिय नेता कौन से हैं आज तक की नजरों में? आपके प्रिय नेता कौन से हैं? देखिए, हमारे प्रिय नेता तो जो हमारे लिए उन्होंने इतना किया कि स्टेट गवर्नमेंट पहले तो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए देती थी, आजकल तो करोड़ों रुपए दे रही है शहीद होने के। पुलिस वालों को भी मिल रहे हैं, आर्मी वालों को भी मिल रहे हैं। तो हमें तो नेता अपना जो दिवंगत नेता है हमारी माननीय मुलायम सिंह यादव, हम तो उन्हीं को अच्छा मानते हैं, क्योंकि आर्मी के लिए सबसे पहला कदम उन्हीं का उठाया था। अच्छा। जो कि उसका अंतिम, उन्होंने यही कहा था कि
जहाँ पैदा हुआ है वहीं उसका अंतिम संस्कार होगा। बहुत बढ़िया। तो ये तब से ही लागू हुआ था, उन्होंने ही ये सबसे बड़े काम आर्मी के लिए किया था, आज तक किसी ने नहीं किया। तो उनके बेटे से जो अखिलेश यादव जी हैं, उनसे कोई उम्मीद है आपको? उनसे तो अभी वो प्रदेश सरकार में सरकार चलाएं, अपना करते रहे। हमें तो देखिए, हमें तो जो केंद्र सरकार से मिल रहा है, केंद्र सरकार हमें जो देती है वो केंद्र सरकार देती है, प्रदेश सरकार हमें कुछ देती नहीं। हाँ, प्रदेश सरकार देती है। अब हमारा कोई शहीद हो जाता है तो उसमें प्रदेश सरकार भी हमें 40 लाख 50 लाख तक दे रही है आजकल। अच्छा। तो प्रदेश सरकार वहां तो हमें दे रही है। अच्छा। जो हमारा शहीद हो जाता है भाई जवान या जैसी ऑफिसर, उनके लिए तो ये प्रदेश सरकार, चाहे अखिलेश सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे मायावती जी की सरकार हो, उस टाइम जो लागू किया था ये माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया। अच्छा। लेकिन उसके बाद में सभी सरकारें इसको बिल्कुल लागू, उन्होंने तो बहुत कम पैसे से लागू किया था, बहुत टाइम पहले किया था। लेकिन आजकल तो जो माननीय मायावती जी थी, उन्होंने भी खूब दिया। अच्छा अच्छा। और ये जो आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो भी बराबर दे रहे हैं, करोड़ों तक दे रहे हैं। मैडम 60 लग रहे हैं। अच्छा, मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे सर ने बोला कि भाई मेरी खून की एक बूंद देश के लिए, और देश का नाम लेता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सर के जैसा जीवन साथी पाके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा। देश की सेवा की इन्होंने। अच्छा, देश की सेवा करी इन्होंने। हाँ जी। तो अगर जैसे मान लीजिए सर, आज जैसे मान लीजिए अगर देश को जरूरत पड़ जाए, हाँ जी, और भारत बुलाता है सर को, हाँ जी, तो आप सर को हंसी खुशी विदा करेंगे देश की सेवा के लिए? बिल्कुल हंसी खुशी करेंगे। आप इनको बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपकी नजर में देश पहले है? देश पहले हमारी नजरों में। अच्छा अच्छा। तो सर के जैसे जीवन साथी पाके आपको बहुत अच्छा लगा है ना? बहुत अच्छा लगा। तो जब सर से आपका विवाह हुआ था, हाँ जी, तो आप उस समय सर आर्मी में सेवा करते थे या उसके बाद लगे सेवा में? नहीं, पहले ही लग रहे थे। अच्छा। जब आपको मालूम चला कि जैसे जिनसे आपका विवाह होने वाला है, हाँ जी, वो देश की सेवा कर रहे हैं एक सैनिक के रूप में, हाँ जी, तो आपको कैसा महसूस होता था? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा महसूस होता था? हाँ जी, मैं चाहती थी मेरी शादी एक मिलिट्री मैन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपका बचपन का सपना था? हाँ जी, कि आपका विवाह जो है एक सैनिक से हो? सैनिक से हो। और वो भगवान ने आपकी सुन भी ली? सुन ली। चलो, बहुत अच्छा है। तो आप अपने बच्चों से और पोतियों से संतुष्ट हैं? हाँ जी। अब तो आपका पोतियां खिलाते हुए टाइम निकलता होगा? निकलता, खूब बढ़िया निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आज के समाज को कोई शिक्षा, कोई प्रेरणा देना चाहती हैं आप? कुछ कहना चाहेंगे आज के समाज को आप? नहीं, मैं क्या कहना चाहूँगी। अच्छा, कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं। युवा पीढ़ी से कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं। नहीं। अच्छा, सरकार को कोई सलाह देना चाहती हैं आप? नहीं। अच्छा, कोई सलाह नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और भगवान ने चाहा तो हम आपसे फिर और भी बाद में आपसे बातें करेंगे, मुलाकातें करेंगे। और जो देश को आपने प्रेरणा दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। जय हिंद सर। जय हिंद। वीर महाबली योद्धा को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।